हम सब जानते हैं कि गंदी हवा हमारे फेफड़ों के लिए कितनी खतरनाक है, पर क्या हमें ये पता है कि यही जहरीली हवा हमारी इकोनॉमी का भी दम घोट रही है? आज हम इसी छुपी हुई कीमत को समझने की कोशिश करेंगे। नई दिल्ली में इंडिया गेट की ये धुंध में लिपटी तस्वीर अब तो जैसे आम हो गई है ना, लेकिन ये सिर्फ एक धुंधली सुबह नहीं है। ये एक साइलेंट इकोनॉमिक महामारी का प्रतीक है। एक ऐसी महामारी जो हमारी सेहत के साथ साथ हमारे देश की आर्थिक सेहत पर भी सीधा हमला कर रही। तो ये हमला आखिर है कितना बड़ा? जवाब है 95 अरब डॉलर्स। जी हाँ, हर साल भारत के बिजनेसेस को एयर पोल्यूशन की वजह से इतना भारी भरकम नुकसान होता है। अंदाजा लगाइए, ये भारत की टोटल जीडीपी का लगभग 3% है। यही वो चौंकाने वाला आंकड़ा है जो इस संकट की असली गहराई दिखाता है। तो सवाल ये है कि ये 95 अरब डॉलर का नुकसान होता कैसे है? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा है हमारे वर्कफोर्स यानी काम करने वाले लोगों की घटती प्रोडक्टिविटी से। चलिए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि कैसे ये जहरीली हवा हमारे काम करने की क्षमता को ही धीरे धीरे खत्म कर रही है। देखिए, इसकी पहली कीमत है एब्सेंटीइज्म, मतलब काम से छुट्टी लेना। सिर्फ 2019 के आंकड़ों को देखें तो एयर पोल्यूशन की वजह से 1.3 अरब यानी 130 करोड़ काम के दिन बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि लोग या तो खुद इतने बीमार थे कि काम पर नहीं आ सकते थे, या फिर घर पर किसी बीमार की देखभाल कर रहे थे। लेकिन काम से छुट्टी लेना तो फिर भी दिख जाता है। इससे भी बड़ी और एक छिपी हुई समस्या है प्रेजेंटीइज्म। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कर्मचारी बीमार होने के बावजूद काम पर तो आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे। मतलब वो ऑफिस में मौजूद तो है, पर उनका दिमाग और शरीर 100% साथ नहीं दे रहा। मुंबई के एक बीपीओ हेड इस जमीनी हकीकत को बिल्कुल साफ शब्दों में बताते हैं। वो कहते हैं, लोग काम के घंटे तो पूरे करेंगे, बीमार हुए तो बाहर जाकर दवा लेंगे और वापस काम पर आ जाएंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी पर तो असर पड़ता है। यही वो सच्चाई है जो अक्सर बड़े बड़े आंकड़ों में कहीं खो जाती है। और जब हम इन आंकड़ों को देखते हैं तो फर्क एकदम साफ हो जाता है। काम से गैर हाजिर रहने यानी एब्सेंटीज्म से नुकसान हुआ 6 अरब डॉलर का, लेकिन प्रेजेंटीज्म यानी काम पर आकर भी ठीक से काम न कर पाने की कीमत थी 24 अरब डॉलर, मतलब 4 गुना ज्यादा। ये वो छिपा हुआ ड्रेन है जो कंपनियों के प्रॉफिट को चुपचाप खत्म कर रहा है। पर प्रोडक्टिविटी में कमी का ये असर सिर्फ ऑफिस की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं है। ये जहरीली हवा तो भारतीय अर्थव्यवस्था के कई दूसरे जरूरी सेक्टर्स का भी दम घोट रही है। भारत के सबसे अहम सेक्टर्स में से एक आईटी सेक्टर का ही उदाहरण ले लीजिए। ये एक ऐसा सेक्टर है जो पूरी तरह से दिमागी काम पर, कॉग्निटिव एबिलिटी पर चलता है, और कई रिसर्च ये साफ साफ बताती हैं कि एयर पोल्यूशन हमारे सोचने, समझने और फैसले लेने की ताकत पर सीधा हमला करता है। और इसका नतीजा क्या होता है? एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली में बैठी एक आईटी कंपनी फिलीपींस की वैसी ही एक कंपनी के मुकाबले अपना 33% कॉस्ट एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से खो देती है। सोचिए ये कितना सीधा और कितना बड़ा बिजनेस लॉस है। और ये समस्या कई लेयर्स में फैली हुई है। जब हवा खराब होती है, लोग बाहर निकलने से बचते हैं, तो कस्टमर स्पेंडिंग पर 22 अरब डॉलर का असर पड़ता है। टूरिज्म सेक्टर को 1.7 अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ता है और आईटी सेक्टर को 1.3 अरब डॉलर का। यहाँ तक कि हमारे सोलर पैनल्स जैसे एसेट्स पर भी धूल और धुंध की परत जम जाती है, जिससे वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते। इस नेशनल लेवल की समस्या की असली तस्वीर देखने के लिए चलिए भारत के कुछ बड़े शहरों का हाल जानते हैं, जो इस आर्थिक लड़ाई के बिल्कुल सेंटर में हैं। 2 बड़े इकोनॉमिक हब्स की कहानी देखते हैं। एक तरफ नई दिल्ली, जो पोल्यूशन की वजह से अपनी जीडीपी का 6% खो रही है, और इससे भी बड़ी चिंता की बात है टैलेंट का पलायन। करीब 40% लोग शहर छोड़कर जाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता अपनी जीडीपी का 4% गंवा रहा है, जहां धुंध के कारण 13% फ्लाइट्स लेट होती हैं, जिसका सीधा असर बिजनेस और ट्रेड पर पड़ता है। ये तस्वीरें सिर्फ धुंध नहीं दिखा रही, बल्कि इन शहरों की इकोनॉमी पर छाए संकट को दिखा रही हैं। चाहे वो दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला हो या कोलकाता का स्काईलाइन, दोनों ही पोल्यूशन की चादर में लिपटे हैं, और ये चादर इन शहरों की आर्थिक रफ्तार को धीमा कर रही है। तो जाहिर है सवाल उठता है कि इस बड़े संकट से निपटने के लिए आखिर हो क्या रहा है। आइए सरकारी वादों और जमीनी हकीकत के बीच के फासले को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए,
एक तरफ सरकार का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है जो पोल्यूशन को 20 से 30% तक कम करने का एक बड़ा लक्ष्य रखता है, लेकिन दूसरी तरफ की हकीकत ये है कि दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 21 शहर भारत में हैं। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि वादों और असलियत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है जिसे भरने की जरूरत है। तो अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है। अब हमें समस्या से समाधान की ओर देखना होगा, और इसकी शुरुआत तब होगी जब हम साफ हवा को सिर्फ एक एनवायरमेंटल मुद्दा नहीं बल्कि एक बेहद जरूरी बिजनेस मुद्दा समझेंगे। और इस बदलाव को लीड करने का दम प्राइवेट सेक्टर में है। बिजनेसेस खुद कई ठोस कदम उठा सकते हैं, जैसे अपनी सप्लाई चेन को ग्रीन बनाना, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी को अपनाना, अपनी CSR एक्टिविटीज के जरिए एमिशन कम करने में मदद करना, और सबसे जरूरी सरकार पर बेहतर और सख्त नीतियों के लिए दबाव बनाना। और आखिर में सवाल बस इतना ही है, जब हर साल 95 अरब डॉलर दांव पर लगे हों, तो क्या भारत के बिजनेसेस इस लड़ाई में पीछे रहने का जोखिम उठा सकते हैं? अब ये कोई चॉइस नहीं बल्कि बिजनेस के सर्वाइवल और ग्रोथ की एक बुनियादी शर्त बन चुका है।